दासी बन की रहूं बहन तेरी हरदम टेल हमें ओ बहना सैया की करी सगाई रे अरे दासी बन के रहे दुखिया हरदम टेल बजाऊंगे घर गुजार बुढ़ार के बेना पानी भर के लाऊं रे अरे तू सो जवाब दियो है। अरे बहन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे बेशक ये घर छोड़ना पड़े, पर मैं तेरा डोला वापस नहीं जाने दूंगी। दादा रोने लगी है और जवाब दियो बहन डोला से नीचे आ जा। सुरुचि ने जवाब दिया हट जाइए मेरे सामने से, मेरे सामने से हट जाइए। तो मैया रोई के राजा उत्तान पात के पास पहुंची। राजा मुंह फेरे के खड़ो खड़ो बैठो, रोए रो रहा है। तो मैया पास में पहुंची, आंसू पहुंचे, बोले महाराज आप रो रहे हो ना, रोने के लिए मैं काफी हूँ, आप क्यों रो रहे हो? सुनो कि जो सौत मेरी कह रही बिल्कुल नहीं मोको जरे, दो शेर पत्ते मुको बहुत हैं, इनमें ही कर लूं गुजर। और जवाब दियो क्यों रो रहे हो पत मेरे, वो तो हमारा भाग्य है, बांस दे मेरे हाथ में महलन उड़ाऊं नाथ, मेरे हाथ में बांस को थमा दो। और जो मेरी सौत कह रही है आप वैसा ही करिए, क्योंकि मैं संतान के लिए बहुत दुखी हूँ। और जवाब दियो नाथ एक नील का लहंगा और गजी की साड़ी मेरे हाथ में एक बांस थमा दो, आज से मैं अटा पे काग बिड़ाऊंगी। राजा रोने लगा। एक बात कही देवी जी, मैंने तुझे बहुत पहले समझाया था, मैंने कहा था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, लेकिन तेरे दिमाग ना खुले, लेकिन आज खुले गई, तेरे दिमाग ना खुले। बोले नाथ मेरी बात सुनो, मेरे हाथ में बांस को थमा दो। दादा समय बदलते कभी देर नहीं लगती, वो रानी बन के रहती थी, आज उसकी दासी कितनी भी इज्जत नहीं है।
जो रानी बन के रहती थी, आज वो वस्त्र भी त्याग दिए हैं। नील को लहंगा गजी की साड़ी पहन करके मैया अटा पैकाद उड़ाने लगी है और सुरची है वो रानी बन के रहने लगी। धीरे धीरे मैया को 6 महीने बीत गए दादा। जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने पति के बिना कभी नहीं रह सकती। जो पतिव्रता स्त्री कहते हैं, जो पतिव्रताएं माँ होती है उनके कुछ लक्षण भी होते हैं। जो पतिव्रता देवियां होती हैं उनके दादा लक्षण भी होते हैं। पहला लक्षण ये है कि देवियों का माथे का सिंदूर कभी भी पराया पुरुष ना देखे। देवियों के माथे का सिंदूर कभी भी पराया पुरुष ना देखे। और पता है इससे क्या होता, पतिव्रत धर्म है वो नष्ट हो जाता। और दूसरा ये है देवियों, कभी भी पराये पुरुष से आंख से आंख मिलाकर के बात नहीं करना चाहिए। कभी भी आंख से आंख मिला के बात नहीं करना चाहिए। कोई सामने खड़ा है, नजर दाएं रखो, बाएं रखो, ऊपर रखो, नीचे रखो, जरूरी नहीं है कि नजरों में नजर मिला के बात करना चाहिए। कभी भी पराये पुरुष से नजर मिला के कभी बात नहीं करना चाहिए। ऐसा विद्वान कहते हैं, संत भी कहते हैं। इससे पतिव्रता देवियां हैं ना, उनके लक्षण हैं, यही पतिव्रत धर्म नष्ट होता। अब आप ये कहोगे कि आंखों से हो क्या जाता, मैं तो बड़ी पतिव्रता हूँ। मैया आप ये कहोगी कि आंखों से होता क्या, मैं तो बड़ी पतिव्रता हूँ। ठीक है, आंखों से अगर कुछ नहीं होता, आधार कार्ड बनवाए, किन्ने किन्ने बनवाए, हाथ उठाओ। आधार कार्ड पीछे कहे मैया आधार कार्ड बनवाओ। आधार कार्ड जब दादा बनवाए हैं तो वो आंखों में स्क्रीन लगाया जाता। पढ़े लिखे लोग हो, समझदार हो। अब आप ये कहोगे आंखों से क्या होता, आंखों से आधार कार्ड नहीं बनता है। आंखों से पढ़े लिखे लोग हो, समझदार हो, नजर से नजर मिला के कभी भी पराये पुरुष से बात नहीं करना चाहिए। पतिव्रत धर्म है ना वो नष्ट हो जाता। पहले की देवियां बड़ी संस्कारी थी, पहले की मैया बड़ी संस्कारी थी। मैं बता दूं दादा, पहले की देवियां इतना घूंघट रखती थी, इतना पता है ना नजर से नजर मिलके बात होती थी ना, माथे का सिंदूर दिखाई देता था। पहले की देवियां बड़ी संस्कारी थी। पहले की देवियां दादा पढ़ी लिखी जरूर नहीं थी। पहले की देवियां पढ़ी लिखी जरूर नहीं थी, लेकिन उनमें संस्कार बहुत थे। मैं बता दूं मैया, संस्कार आज की देवी पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी, और घर पे कोई आ जाए रिश्तेदार तो भोजन बनाने में हिचकिचाती हैं। आज की देवियां भोजन बनाने में हिचकिचाती हैं, उन पे चूल्हा नहीं जलाया जाता। जो चूल्हा का सिस्टम ही खत्म हो गया, बहुत कम चूल्हे जलते। गैस पे भी रोटियां नहीं बनाई जाती उन पे, मतलब इतनी आलसी। और पहले की देवियां पता है, कोई अनजान व्यक्ति आ जाए दादा, अनजान व्यक्ति आ जाए फिर भी वो बिना खाए पिए घर से नहीं जाता था। अब तो रिश्तेदार आ जाए तो देवियों को ये लगता है ये कब जाए यहाँ से, कहीं भोजन की ना कहते, नहीं तो भोजन बनाना पड़ेगा। देखिए पहले की देवियां पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हम उन्हें ही पढ़ा लिखा समझते हैं। पढ़ी लिखी है तो दूसरे की इज्जत न जाने। जो कोई घर अतिथि आया भूखा प्यासा जा रहा है, वो कैसी पढ़ी लिखी है बताइए? वो पढ़ी लिखी नहीं, वो सच में पूछा है तो गमा रहे, वो पढ़ी लिखी नहीं है। पहले की देवियां कितनी संस्कारी थी। और पता है अब तो कोई अतिथि आ जाए जिसे आप जानती भी नहीं, अरे कहाँ से आए हो, पानी की नहीं। और पहले अनजान व्यक्ति जाता था तो मैया पानी लेकर के आती थी और पानी पिलाती थी, फिर भोजन करवाती थी, उसके बाद पूछती